दोस्तों आज एक न्यूज़ देखी, वहाँ पे बताया जा रहा है कि टेलीग्राम का जो डाउनलोड रेशियो है वो अब बढ़ चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप में एक अभी न्यूज़ देखी है कि जो 2017 के दीपिका पादुकोण के चैट थे वो एनसीबी ने रिट्रीव कर लिए है। उसमें क्या क्या उसने बात की थी वो उनको मालूम हो गया है, तो लोग डर के मारे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं टेलीग्राम पे। लेकिन आप टेलीग्राम पे भी कुछ ऐसी बातें करते हो और इन फ्यूचर आपकी जो टेस्टिंग होती है, आपके मोबाइल का चेकिंग होता है, तो वहाँ से भी ये हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या व्हाट्सएप सच में आपके डेटा स्टोर करती है अपने सर्वर पे। तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती है कि आपका कोई भी डेटा है वो अपने स्टोर नहीं करती, आपके मैसेजेस खास करके अपने सर्वर में नहीं लेती। वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि भेजने वाला और रिसीव करने वाला दो ही शख्स होते हैं, वो मैसेज को पढ़ सकते हैं। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। हालांकि वीडियो होते हैं और इमेजेस होती है तो वो 1 महीने के लिए अपने स्टोरेज में सेव करके रखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कभी भी आपका डेटा यूज़ नहीं करता किसी भी पॉलिसी के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी देखें तो यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि अगर सरकारी एजेंसियाँ चाहे, गवर्नमेंट चाहे, जिस देश में वो हो रहा है, तो एक रिपोर्ट के आधार पे वहाँ की जो पुलिस की एफआईआर होती है, सर्च वारंट के आधार पे व्हाट्सएप आपका डेटा है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल क्राइम को रोकने के लिए। तो ऐसे में अगर आपका कुछ ऐसा नाम आता है, आपके लिए सर्च वारंट जारी होता है, तो ही आपकी व्हाट्सएप चैट है वो रिलीज हो सकती है। बाकी ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है कि व्हाट्सएप ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी का भी डेटा यूज़ किया हो। तो यहाँ पे बात आती कि 2017 में जो बात हुई थी दीपिका पादुकोण की कुछ ऐसे मामलों में, तो एनसीबी ने ये कैसे रिट्रीव कर लिया। तो यहाँ पे 3-4 तरीके हैं जहाँ से ये पॉसिबल हो सकता है, तो आपको ये जानना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने वही फ़ोन इस्तेमाल किया है लेकिन 2017 में मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसी बातें की थी, वही फ़ोन आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप में से भले ही आपने वो चैट डिलीट कर दी हो लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता। गवर्नमेंट एजेंसियां चाहे तो वो कभी भी रिट्रीव कर सकती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर अपने व्हाट्सएप का बैकअप अपने सर्वर में लेते हैं, मान लीजिए कि अपने जीमेल आईडी में लेते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है कि आप अपना जो जीमेल आईडी है वहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। साथ ही में जो भी बैकअप होता है वो हर रोज़ आपके फ़ोन स्टोरेज में भी सेव होता चला जाता है, तो वहाँ से भी ये रिट्रीव किया जा सकता है। तीसरा तरीका होता है कि व्हाट्सएप में मान लीजिए कि आपने नया फ़ोन ख़रीदा, ये पुराने फ़ोन में से ट्रांसफ़र किया सभी डेटा, तो वहाँ भी आपका जो पूरा डेटा है वो फ़ोन मिरर के द्वारा आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो पूरा डेटा वहाँ पे चला जाता है। तो आपने जो भी डिलीट किया है वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरीके से भी गवर्नमेंट एजेंसियाँ चाहे तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके फ़ोन में से आसानी से निकाल सकती है। आपने कई बार ऐसे एडवर्टाइज भी देखी होंगी जहाँ पे वो बताते हैं कि आपके डिलीटेड फोटोज़ और वीडियो हम आपको रिकवर करके दे सकते हैं, वहाँ पे वो चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसी पद्धति से गवर्नमेंट एजेंसियाँ भी आपके व्हाट्सएप का बैकअप या कुछ भी जो उनको चाहिए वो निकाल सकती है। यहाँ पे और तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर देते, आप समझते कि आपके फ़ोन में जो भी फाइल्स थी, मैसेजेस थे वो डिलीट हो गए, तो ये आपका वहम है। सिर्फ वहाँ पे आपका जो फ़ोन का डेटा है वो टेम्पररी डिलीट हो जाता है, फ़ोन के एक कोने में पड़ा रहता है, कभी भी वो रिट्रीव किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि फ़ोन आपने फॉर्मेट कर दिया है तो सब कुछ डिलीट हो गया, तो ये आपकी गलती है। वीडियो आने वाली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट कर सकते हैं आप, और भी कोई आपके क्वेश्चंस है टेक्नोलॉजी से जुड़े तो आप नीचे कमेंट करिए, हम उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ोन को फॉर्मेट किस तरह से करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताना। साथ ही में मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।